बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर आज बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम तरीन दिन रहा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर धोखा हो गया। जो यकीन दहानी हुकूमत की जानिब से करवाई गई थी, उस यकीन दहानी के ऊपर अमल नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के साथ जो बातचीत तय की गई, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। अचानक ऐसा क्या होता है कि जो आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए पहले कोशिश की जा रही थी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इसकी मंजूरी करवा ली जाएगी, फिर वो अचानक तरमीम का प्लान ख़त्म हुआ। सेनेट का इजलास मुलतवी हुआ, वफाकी कबीना का इजलास बुलाया गया, फिर वो मुलतवी कर दिया गया और फिर एक खौफनाक फड्डे की जो सूरत हाल है वो पैदा हो गई। वजूहात क्या बनी? तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान को कहाँ से गैबी मदद मिली और ये काम नहीं हो सका? मकसद क्या था? 3-4 चीज़ें हैं जो मिलकर एक बड़ी स्टोरी को डेवलप कर रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ यही कि कल रात मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में और भी बहुत सारे लोग शामिल थे। ये मुलाकात इंतहाई अहम थी। मौलाना फजल रहमान ने कल सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने ये वाज़े बता दिया था कि अगर आप लोगों ने बदमाशी ना छोड़ी तो फिर हालात ख़राब रहेंगे। उसके बाद आज क्या होता है? आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्लैरिफिकेशन आ जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। तहरीक इंसाफ को जवाब दे दिया जाता है। हुक्म दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये वजाहत 2 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जारी की जाए। इस वजाहत में यह था कि जो इलेक्शन कमीशन क्लैरिफिकेशन मांग रहा है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो कानून साजी हो चुकी है, अब उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वजाहत आई है उसमें यह वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो 77 या 80 के करीब बनती हैं वो उनको दे दी जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इजलास होता है वो बेनतीजा ख़त्म हो जाता है। अब कहानी ये चलाई जा रही है इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर और दूसरी क्लैरिफिकेशन के ऊपर भी अमल दरामद ना करें और मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड कर रखी थी वो बहाल कर दें। अब इस हवाले से कल इलेक्शन कमीशन दोबारा कोई एडवेंचर कर सकता है। लेकिन होता क्या है? जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वफाकी हुकूमत बिलखुसूस पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्लान ये था कि सेनेट को हमने फतह करना है, बंदे उठा के कौमी असम्बली हमें इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब फराम कर देंगे। लेकिन वो जो प्लान उसको थोड़ी सी जक पहुंची तो परेशानी बढ़ना शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात और मशावरत आज के रोज ही तय थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंचा। जब वफद पहुंचा तो पीपल्स पार्टी ने राब्ते शुरू कर दिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने राब्ते शुरू कर दिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से फ़ोन आया मौलाना फजल रहमान को कि हम आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब रब्ता कर रहे थे तो मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये कहा गया कि देखें, इस वक्त हमारे पास मेहमान आए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इन मेहमानों के जाने के बाद जो है वो आप आ जाएं, फिर आपके साथ मुशावरत या फिर मुलाकात हो जाएगी। लेकिन बिलावल ने कहा कि बहुत अहम और सख्त पैगाम है, आपके साथ मिलकर आपको ये पैगाम देना है और इसके लिए अगर तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हैं तो वो एक कमरे में बैठ जाएंगे, हम फिर दूसरे कमरे के अंदर बैठ जाएंगे। मौलाना ने कहा चलें ठीक है, आप आ जाएं। फिर जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचते हैं तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद होते हैं। वहाँ पर जो सलाम दुआ करते हुए जो मुलाकात होती है, मुसाफा करते हुए जो मुलाकात होती है, बस वही मुलाकात होती है। और उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि देखें, आप अपने लीडर के साथ मशावरत कर लें, आपकी जो डिमांड है वो जायज़ है, मैं इस हवाले से इंतज़ाम करता हूँ और उसके बाद कल हम बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान और बिलावल के दरमियान मुलाकात होती है। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी में दे रहा हूँ। इस मुलाकात में बिलावल साहब ये कहते हैं
कि मौलाना साहब जो मसवदा आप देंगे, मौलाना साहब ने कहा मैं नहीं, तहरीक इंसाफ और हम, जो मसवदा आप देंगे, मौलाना को कहा गया, हमें वो मंजूर होगा और इसके ऊपर आप बेशक कंसेंसस कर लें, इसके ऊपर बेशक आप टाइम फ्रेम हमें दे दें। मौलाना ने कहा कि ठीक है, मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से मशावरत करता हूँ और तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, तो उनकी जो मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद आपको हम फिर हतमी जो जवाब है वो आपको हम फराम कर देंगे या फिर दे देंगे। फिर बिलावल साहब चलने लगते हैं तो ये कहते हैं कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सिविलियंस का ट्रायल है, यानी कि जो इमरान खान का जो ट्रायल है, उससे वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये बात मौलाना फजलुर रहमान को बिलावल साहब कह के जाते हैं। ये अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। उसके बाद मौलाना कहते हैं चलें इसको भी देख लेते हैं, लेकिन ये मंजूर नहीं होगा, ये आपका जो मुतालबा है ये कबूल नहीं होगा। फिर PTI और जमात उलमा इस्लाम के दरमियान फिर एक नया दौर शुरू होता है बातचीत का। अभी ये दौर ख़त्म होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तय किया जाता है कि इमरान खान साहब के साथ तहरीक इंसाफ की 4 रुकनी कमेटी कल मुलाकात करेगी और इस हवाले से इंतजामात हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये गुफ्तगू होती है और एक चीज़ जो सामने आ रही है कि जो मसवदा जो पहले जैसे ही ये गुफ्तगू हो रही होती है, ऐसे ही उधर से ही पार्लिमान से खबर आना शुरू होती है कि पार्लिमानी कमेटी ने जो 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा है उसे मंजूर कर लिया है। ये खबर कहते हैं मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। PTI ने फिर इसकी तरदीद की, JUI ने भी इसकी हमायत नहीं की, तो ये खबर गलत साबित हुई, लेकिन मसवदा मंजूर कर लिया जाता है। लेकिन जो मसवदा था वो मसवदा ये था, वो जो कल जो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया था, आलमोस्ट वही मसवदा था कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पैनल होगा, उसकी तैनाती कमेटी करेगी, आइनी अदालत बेंच के लिए जो मेंबरान होंगी उनकी अलहदा कमेटी होगी। इसी तरीके से 4th शेड्यूल के अंदर तब्दीली करके अगर किसी चीज़ का ओथ नहीं हो रहा तो चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उसका हलफ ले सकेंगे। ये तब्दीली की गई। 63A के अंदर तब्दीली की गई। 199 के अंदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कारकर्दगी के ऊपर एक चीज़ शामिल की गई और 243 भी शामिल था, जिसमें आर्मी चीफ को हटाने के लिए पार्लिमान की ज़रूरत होगी, मतलब पार्लिमान की कमेटी की ज़रूरत होगी। अब ये एक ऐसी शिक है जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के मसवदे में आई। पहले कुछ और थी शिक। पहले शिक ये थी हुकूमती मसवदे में कि आर्मी चीफ को, सर्विसेज चीफ को हटाने के लिए एक दफ़ा अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है, एक्सटेंशन हो जाती है, री एक्सटेंशन हो जाती है, री अपॉइंटमेंट हो जाती है, ये इख्तियार तो आर्मी एक्ट के तहत वज़ीर आज़म का है। लेकिन अगर एक दफ़ा ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर हुकूमत के तजवीज़ करदा मसवदे में ये था कि इसमें तब्दीली नहीं हो सकती और वज़ीर आज़म के पास भी इनको हटाने का इख्तियार नहीं है। जमात उलमा इस्लाम ने एक कहानी डाली। जमात उलमा इस्लाम ने कहा कि अगर अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन हो जाती है तो उसको तब्दील करने का, उसको हटाने का जो तरीक़ाकार है वो ये हो कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, सेनेट और कौमी असम्बली के बराबर की बुनियाद के ऊपर मेंबरान हों और वो इसको हटाएं। पार्लिमान फिर या पार्लिमानी कमेटी जो है वो वज़ीर आज़म और उसके बाद स्पीकर, उसके बाद सदर को ये रिकमेंड करे कि इनको हटा दें या ना हटाएं, जो भी हो। अब कुछ लोग फरमा रहे हैं कि ये इमरान खान साहब को का रास्ता रोकने के लिए की गई है, कि इमरान खान साहब इनका रास्ता रोक लेंगे। कुछ लोग ये फरमा रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं और मौलाना पिंडी की आप यूँ कह सकते हैं कि ट्रेन या फिर पिंडी की बस उन्होंने पकड़ ली है। बात दरअसल ये है कि इसके अंदर सबका फ़ायदा है। पार्लिमान एम्पावर होगी, अपोजिशन का भी फ़ायदा है और हुकूमत का भी फ़ायदा है। अब पहले तो फ़र्द वाहिद को मैनेज करना पड़ता था कि भाई इसको हटा देंगे, नहीं हटाएंगे। अब पार्लिमान को, अब आपको पता है पाकिस्तान में जो अपोजिशन है वो एस्टैब्लिशमेंट के सबसे पहले रडार के ऊपर होती है, जो भी अपोजिशन हो। तो अब अपोजिशन के पास ये इख्तियार होगा कि उसको हटाने में किरदार अदा कर सकें। लिहाजा इससे जो पावर है माफ़ कीजिएगा, जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको कमज़ोर करने के लिए या फिर वो जो सियासी तौर के ऊपर सारी हरकतें फरमाई जाती हैं उसको रोकने के लिए काम किया गया है। अब आते हैं कि जब मसवदे के अंदर ये चीज़ शामिल थी तो उसके बाद फौरी ही वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया जाता है कि 7:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में ये इजलास होगा।
और सेनेट के अंदर जैमर्स लगा दिए जाते हैं, सिग्नल्स का इश्यूज आ जाते हैं, हुकूमती सेनेटर्स के साथ राब्ते करना शुरू कर दिए जाते हैं, रेड जोन को बंद करना शुरू कर दिया जाता है कि इश्यूज पैदा ना हो जाएं, और इंतज़ार होता है कि किसी वक्त भी अब बंदे पूरे किए जाएंगे, लेके आएंगे। और आज सेनेटर जरका को पार्लियामेंट हाउस पहुंचाने की कोशिश की गई है। सेनेटर जरका को पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्लान यही था कि आज हमने मंजूर करवाना है, यही प्लान था कि जैसे ही कैबिनेट अप्रूवल देगी उसके बाद हमने यहाँ से इस तरमीम को मंजूर करवा देना है। लेकिन सेनेटर जरका को जब पहुंचाने की कोशिश की गई तो वहाँ पर हमारे दो सहाफ़ी दोस्त मौजूद थे, तो उन्होंने वो वीडियो बनाने की कोशिश की। उमर जट साहब थे और वकास अहमद साहब थे, तो उनको धक्का दिया गया और उसके बाद फिर गाड़ी भगा के ले गए। और फिर खबर आई कि वफाकी काबीना का इजलास भी नहीं हो सका, और फिर खबर आई कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है वो भी मुलतवी कर दिया गया है कल सुबह 11 बजे तक, और कैबिनेट का इजलास भी कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। कहानी क्या है बेसिकली इसके अंदर? कहानी नाज़रीन ये है कि पीपल्स पार्टी के कुछ सेनेटर्स नहीं आए। फिर कहानी यह है कि जिन लोगों को मैनेज किया जा रहा था, जिनको ज़बरदस्ती मैनेज कराया जा रहा था, वो भी लोग उनके ऊपर डाउट्स थे कि शायद वो अब फ्लोर ऑफ द हाउस जब जाएंगे तो फिर हमें वो वोट नहीं देंगे, और जब वो वोट नहीं देंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे। तो इस खौफ, इस खदशे से इन्होंने ये सारा प्रोसेस फारिग कर दिया, और आज आइनी तरमीम जो होनी थी और जो धोखा मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन्होंने किया है, वो किसी हद तक रुक गया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। और भी कुछ बड़ी इतलात हैं कि एक बड़े साहब जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मौजूद हैं, शायद उनकी वजह से मुलतवी किया गया हो। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक कि मौलाना फजलुर रहमान को नज़रअंदाज हुकूमत नहीं कर सकती, और अगर मौलाना फजलुर रहमान को ये नज़रअंदाज करते हैं तो इनके लिए हालात ख़राब हो जाएंगे। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।